आइए स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ बेसिकली हमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज गिवन है। ये हमारा है रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ 5 और यहाँ 5 10 ओम कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच कैलकुलेट करनी है। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर we must check it whether this wheat stone bridge is balanced or not। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो हमारी है 10/5, दैट मींस 2 है हमारी रेशियो। अगर दूसरी तरफ देखें, ये हमारी रेशियो है 5/10, ये हमारी रेशियो है 1/2। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही हमारी जो रेशियो है दे आर अनइक्वल, नॉट इक्वल है। इसलिए हमारा जो गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज है दैट इज अनबैलेंस्ड। इसका मतलब यह है कि सम फाइनाइट करंट विल फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर एंड आल्सो फाइनाइट करंट विल फ्लो फ्रॉम ऑल दीज 4 ब्रांचेस। तो कैलकुलेट करते हैं स्टेप वाइज यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको नेमिंग करनी चाहिए, दैट व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस शुड बी नेम्ड एज ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी, सिमिलरली डी। इस बैटरी से स्टूडेंट हम करंट मानते हैं, टोटल करंट मानते हैं आई करंट। आई करंट लेट्स सी, यहां हमारी करंट है आई। ये करंट स्टूडेंट यहाँ के 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ऊपर वाली ब्रांच ए बी में करंट मानते हैं I1, सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच AD में करंट मानते हैं I2। ये हमारी I1 करंट यहां पहुंचेगी। उसके बाद I1 का कुछ पार्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, दैट इज नेम्ड एज IG। तो हमारी जो रेस्ट जो रिमेनिंग करंट है दैट इज I1 माइनस IG, वो हमारी फ्लो करेगी BC से, I1 माइनस IG। उसके बाद ये हमारी करंट है IG, दिस IG एंड I2 विल एड अप एंड विल फ्लो थ्रू DC। तो यहां हमारी करंट होगी I2 प्लस IG। तो यहाँ टर्न वाइज हम वी हैव टू कंसिडर 3 लूप्स बिकॉज वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स है हमारे पास, I1, I2 एंड IG। हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ही इक्वेशंस होनी चाहिए। 3 इक्वेशंस के लिए वी हैव टू कंसिडर 3 लूप्स टर्न वाइज। तो पहले मैं लूप कंसिडर करूंगा, कौन सी लूप, ABDA। ये हम लूप ट्रेस करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। So I am writing here, consider the loop, consider loop ABDA। ये ABDA राइट करने का पर्पस ये है कि we will traverse या move this loop from A to B, then B to D, then D to A। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो पोटेंशियल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, व्हेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है नेगेटिव। इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो रास्ते में जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली इफ वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। आइए देखते हैं, पहले ए से बी की तरफ चलते हैं, ए से बी की तरफ। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ V इज इक्वल टू IR यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो हमारा करंट तो है I1 और रेजिस्टेंस हमारा है 10, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 10 I1। सो वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। वी विल राइट इट एज माइनस 10 I1, माइनस 10 I1। सो AB में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, AB में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 10 I1, तो नेगेटिव होगा बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद चलते हैं B से D की तरफ चलते हैं, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना है, 5 into IG है, एंड दैट विल बी आल्सो नेगेटिव, माइनस 5 IG। उसके बाद वी हैव टू मूव फ्रॉम D to A, नाउ वी आर मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा पॉजिटिव और होगा कितना, 5I2 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, इसको थोड़ा सा यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई होप के इसको हमें 5 से डिवाइड करना चाहिए। यहां बनेगा माइनस 2I1, यहां बनेगा माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा माइनस IG, यहां बनेगा I2 इक्वल टू 0। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको पॉजिटिव साइन दे लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2I1, ये हमारे पास बनेगा I2, पहले लिख लेते हैं
I2 होगा माइनस, बिकॉज वी हैव चेंज द साइन, ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये इसको बाद में लिख लेते हैं, दिस विल बी पॉजिटिव, IG इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर लूप ABDA. Similarly, now we will consider second loop again in clockwise direction. कौन सी लूप? BCDB। तो यहां हमें लिखना चाहिए लूप, कंसिडर लूप BCDB। BCDB, आइए देखते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, B से C की तरफ चलते हैं। B से C की तरफ करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा होगा नेगेटिव, होगा कितना? 5I1 माइनस IG, नेगेटिव होगा -5, उसके बाद होगा I1 माइनस IG। अब चलते हैं C से D की तरफ चलते हैं, अगेंस्ट करंट, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? 10 इंटू दिस, 10 प्लस 10 I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट D से B की तरफ चलते हैं, अगेंस्ट दी करंट फ्लो, तो यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है कितना? 5 इंटू IG, पॉजिटिव में आएगा 5IG इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंपलीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहां हमारे पास आएगा -I1 माइनस IG, यहां देखें तो यहां आएगा 2, यहां आएगा I2 प्लस IG, यहां हमारे पास आएगा IG इज इक्वल टू 0। कुछ ये सिचुएशन बनी, इसको ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें तो देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास बनेगा -I1, ये बनेगा प्लस IG, यहाँ आएगा 2I2, यहाँ हमारे पास आएगा 2IG, यहाँ हमारे पास बनेगा IG इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा देखें स्टूडेंट क्या बनी सिचुएशन। पहले I1 लिखते हैं -I1, यहाँ I2 अगर देखें तो हमारे पास है 2I2, ये हमारे पास है 2I2। अगर IG देखें तो IG स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 4IG, 4IG इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमेशा ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर 1 पहले ऑब्टेन करनी है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन से वी मस्ट डिलीट I1 डिलीट करते हैं, देखते हैं कैसे डिलीट करनी पड़ेगी। वी हैव टू डिलीट I1 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। कैसे डिलीट करेंगे? तो दोनों को एड अप करना पड़ेगा, एड अप करने के लिए I1 कैंसिल होना चाहिए, तो पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगी -2I1, ये बनेगा +4I2, ये बनेगा 8IG इज इक्वल टू 0। तो इसको एड अप करते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन डिलीट I1, -2I1 +4I2 +8IG इक्वल टू 0। अगर एड अप करें तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। I2 स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 3I2, और यहां हमारे पास बनेगा 9IG, 9IG इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो हमेशा ही वी शुड फॉलो दीज स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस लूप ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम सेकेंड लूप ऑब्टेन equation number 2, then from these two equations always delete I1 and obtain an equation between I2 and IG। उसके बाद I2 और IG की स्टूडेंट हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें वी नीड वन मोर इक्वेशन, हमें एक और इक्वेशन चाहिए I2 और IG के बीच। उसके लिए वी विल कंसिडर अनदर लूप, दिस लूप, बिलो वाली लूप कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ऑब्टेन करते हैं इक्वेशन थर्ड। देखते हैं हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन नंबर नेक्स्ट इक्वेशन। तो उसके लिए आई एम कंसिडरिंग लूप दिस लूप ADC एंड अगेन A। सो नाउ वी हैव टू कंसिडर लूप ADCA। अब AD की बात करते हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? -5I2। उसके बाद अगेन इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है तो नेगेटिव आएगा, कितना आएगा? -10 I2 प्लस IG। उसके बाद देयर इज नथिंग, देन यहां हमारी आएगा, बाद में प्लेट हमारी पॉजिटिव आ रही है तो +10 आएगा, +10 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड विद 5 तो क्या आएगा? -I2, यहां आएगा 2 I2 प्लस IG,
यहां हमारे पास आएगा 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन रही है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा -3i2, -3i2, यहां हमारे पास बनेगा -2ig, और साथ में +2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर हैविंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। Now we are having two equations I2 और IG के बीच. We can easily solve these equations and can obtain I2 and I. आइए स्टूडेंट, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है नीचे, मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूंगा। I will add these equations. ऐड अप करते हैं। अगर ऐड अप करें स्टूडेंट, ऐड अप करें तो ये हमारी हो जाएगी डिलीट, या 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7ig, 7ig, और साथ में आएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास IG की वैल्यू आ जाएगी बहुत इजीली, कितनी आएगी, -2/7 एम्पियर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट IG। सो IG की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है -2/7 एम्पियर। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट I2। यहां से हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पुट कर देते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो यहां आएगा 3i2 प्लस 9ig की वैल्यू यहां पुट करते हैं, -2/7 इक्वल टू 0, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21i2, यहां हमारे पास आएगा 7 डिलीट हो जाएगा, -18 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल। तो यहां हमारे पास बनेगा 21i2 इक्वल टू 18। तो I2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 18/21। 3 से अगर कैंसिल करें तो ऊपर हमारे पास आएगा 6 और नीचे आएगा 7। तो 6/7 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ I2। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी, वहां से वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ I1। In this way, this Wheatstone bridge numerical is solved. Please do not forget to like, subscribe my video. Thank you very much. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, और साथ में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर भी कैलकुलेट करना है। दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। यहाँ बेसिकली बिफोर प्रोसीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें ये चेक करना चाहिए वेदर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, उसके बाद ही वी शुड प्रोसीड। आइए देखते हैं। पहले अगर इस ब्रांच में देखें, यहां हमारा रेजिस्टेंस है 100 ओम, यहां हमारा है रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर रेशो देखें 100/10 की, तो ये हमारे पास रेशो आ रही है 10। सिमिलरली अगर यहां पे रेशो देखें 60/5, 60/5, यहां हमारी रेशो आ रही है 12। ये दोनों ही रेशो आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस हमारा ये जो गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। अगर ये दोनों ही रेशो सेम है तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, और बैलेंस्ड ब्रिज में हमारा जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होता है दैट इज 0। सो वी कैन डिलीट दिस एलिमेंट। पर यहाँ पे हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज नॉट बैलेंस्ड। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट करंट थ्रू ऑल दीज 5 ब्रांचेस। इस ब्रांच में, सिमिलरली फ्रॉम दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, एंड फाइनली थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रोसीड। यहां बेसिकली स्टूडेंट हम केवीएल रूल यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नेम दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। नेमिंग करते हैं, इस जंक्शन को नाम देखते हैं A, सिमिलरली दिस जंक्शन इज B, सिमिलरली दिस जंक्शन इज C, एंड दिस जंक्शन इज D। तो इसके लिए स्टूडेंट है वी शुड मेमोराइज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जो हमारा करंट हमने स्पेसिफाई करना है, ये हमारी है टोटल करंट है I, दिस इज अवर टोटल करंट I। इस एलिमेंट से हम करंट मान लेते हैं I1। सिमिलरली स्टूडेंट फ्रॉम AB ब्रांच हमारा करंट जो है I1 है। सिमिलरली फ्रॉम AD ब्रांच हम करंट मान लेते हैं I2।
दिस इज अवर करंट I2। उसके बाद ये I1 करंट हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, उसका कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, उसको हम नेमिंग करेंगे IG। तो I1 में से कुछ पार्ट हमारा गैल्वेनोमीटर में से पास हो गया, दैट इज IG। तो BC में से हमारा जो रिमेनिंग करंट होगा दैट विल बी I1 माइनस IG। दिस करंट विल बी फ्रॉम BC। उसके बाद यह करंट हमारा है IG फ्रॉम दिस ब्रांच, और यहां हमारा करंट है I2। ये दोनों ही करंट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहां DC ब्रांच में हमारा करंट होगा I2 प्लस IG। कुछ ये सिचुएशन है। उसके बाद जितना करंट हमारा इनपुट था सेम ही करंट यहाँ पे वापस आने वाला है, I करंट। तो ये कुछ हमारी स्पेसिफिकेशन है करंट की। अब हम KVL रूल यूज करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर दिस लूप। कौन सी लूप? ABDA, ये वाली लूप कंसिडर करेंगे लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं कंसिडर लूप। लूप हम कंसिडर करेंगे ABDA। प्लीज रिमेंबर दिस, जब हमने लूप लिखा है ABDA तो हम A से B की तरफ मूव करेंगे, B से D की तरफ और D से A की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले A से स्टार्ट करते हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B। यहां हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दैट विल बी 100I1। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इन AB ब्रांच है 100I1 एंड वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हमारा नेगेटिव होगा, सो वी विल राइट इट एज -100I1, -100I1। एक बार मैं फिर बता देता हूं, इस रेजिस्टेंस में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 100, बिकॉज वी हैव टू यूज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो स्टूडेंट करंट हमारा I1 है और रेजिस्टेंस हमारा है 100, तो 100I1 पोटेंशियल ड्रॉप है एंड वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव -100I1। उसके बाद वी हैव टू मूव फ्रॉम B टू D। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप हमारा जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? जितना रेजिस्टेंस है, 15 ओम रेजिस्टेंस गिवन है इस गैल्वेनोमीटर का, करंट हमारी है IG, तो 15IG आएगा और माइनस में आएगा -15IG। उसके बाद वी हैव टू मूव फ्रॉम D टू A मूव करेंगे। अब स्टूडेंट हम करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन I2 एंड वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A। यहां हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो पोटेंशियल ड्रॉप है कितना? जितना रेजिस्टेंस है 60 और करंट हमारा है I2, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हमारा होगा पॉजिटिव 60, I2 इज इक्वल टू 0। कुछ ये हमारी इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन फॉर लूप ABDA। इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते हैं बिफोर मूविंग फर्दर। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं टू मेक इट ए सिंपलीफाइड इक्वेशन। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां हमारे पास आएगा 20I1, यहां हमारे पास आएगा 3 और यहां हमारे पास आएगा 12I2। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, वी कैन नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वी विल कंसिडर अनदर लूप। कौन सी लूप? BCDB। तो नेक्स्ट लूप हमारी है नेक्स्ट लूप है हमारी BCD and B। We have to move from B to C, then C to D and then D to B। आइए देखते हैं। So we are moving from B to C, we are moving in the direction of current। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप तो नेगेटिव होगा, कितना होगा? 10 into this, तो -10। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा -10, साथ में आएगा I1 माइनस IG। उसके बाद वी हैव टू मूव फ्रॉम C टू D। अब हम वी आर मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा 5I2 प्लस IG, लेकिन पॉजिटिव होगा बिकॉज वी आर मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा 5, साथ में आएगा I2 प्लस IG। उसके बाद वी हैव टू मूव, वी आर मूविंग लाइक दिस। उसके बाद D टू B मूव करेंगे इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 15IG है, तो हमारा होगा ये पॉजिटिव।
because we are moving in opposite direction. 15 IG is equal to 0. इसको भी यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2 I1 माइनस IG. यहां स्टूडेंट आएगा I2 प्लस IG, ये 5 खत्म हो जाएगा. सिमिलरली यहां पे आएगा 3 IG इक्वल टू 0. ये हमारी है इक्वेशन. अभी इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन वी विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा -2I1, ये बनेगा +2IG, +2IG. यहां पे हमारे पास आएगा I2 प्लस IG प्लस 3IG इक्वल टू 0. तो देखते हैं सम अप करके क्या बनता है. ये I1 तो ऐसा अच्छी है, यहां आएगा -2I1, उसके बाद है ये I2, उसके बाद IG स्टूडेंट 2 और 3 5 और एक 6 IG प्लस 6 IG इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. यहां स्टूडेंट बेसिकली हमने बी सी डी बी लूप कंसिडर की है. अगर बी से सी की बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप है 10 I1 माइनस IG, ये हमारा नेगेटिव में आएगा. उसके बाद यहां पोटेंशियल ड्रॉप है 5 I2 प्लस IG, ये पॉजिटिव आएगा. अगेन ये 15 IG पॉजिटिव. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी. अगर स्टूडेंट हमने I1 I2 IG कैलकुलेट करने हैं तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो यही है. इन दो इक्वेशन से पहले हमें I1 को डिलीट करना चाहिए, सो दैट वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन बिटवीन I2 एंड IG. कैसे डिलीट करेंगे वो देख लेते हैं. लेट्स सी हाउ टू डिलीट I1 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. अगर इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बनेगी, दिस विल बिकम -20I1 बिकॉज वी हैव टू डिलीट I1. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20, यहां हमारे पास आएगा 10 I2, यहां हमारे पास आएगा 60 IG इक्वल टू 0. तो कुछ ये सिचुएशन बनी. इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर लेते हैं. पॉजिटिव करें तो ये बनेगा 20I1, ये बनेगा -10 I2, माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे, ये बनेगा -60 IG इक्वल टू 0. तो ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन बनी लाइक दिस. इक्वेशन नंबर 3 हम इसको कह सकते हैं. फर्स्ट और 3 को हम ऐड करेंगे. आइए ऐड करते हैं. अगर ऐड करेंगे, ये इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं 20I1 -10 I2, यही लिखना चाहिए I2 के ऊपर ही -10 I2, और साथ में है -60 IG, यहां आएगा -60 IG. इन दोनों को स्टूडेंट हम ऐड अप करेंगे. अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन हमारी न्यू इक्वेशन बनती है. दोनों को अगर हमने ऐड अप किया तो ये तो स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म. यहां हमारे पास बनेगा -63 IG, -63 IG, साथ में आएगा दिस विल बिकम प्लस, साथ में हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 12 - 10 2I2 इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर न्यू इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन. अब हमें एक और इक्वेशन ऑब्टेन करनी है I2 और IG के बीच, सो दैट वी कैन फाइंड आउट I2 एंड IG. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई थी. वी आर नाउ हैविंग इक्वेशन बिटवीन I2 एंड IG. अब हमें एक और इक्वेशन ऑब्टेन करनी है बिटवीन I2 एंड IG. वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? उसके लिए वी हैव टू कंसीडर अनदर लूप, दिस लूप ADC, उसके बाद अगेन A. तो वी विल कंसीडर लूप ADC एंड A. दिस लूप वी विल कंसीडर. दिस इज लिटिल बिट सिंप्लीफाइड.
तो अगर एडी की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है 60I2, तो माइनस आएगा बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस 60I2। यहां हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है 5, तो ये हमारा नेगेटिव होगा बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस 5I2 प्लस IG। उसके बाद यहां हम मूव करेंगे तो यहां हमारे रास्ते में बैटरी आएगी, तो बाद में प्लेट हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो यहां आएगा +10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी न्यू इक्वेशन आई है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 60I2 और ये हमारे पास आएगा -65I2, -65I2। यहां हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं टू मेक इट सिंप्लीफाइड। फर्स्ट वी शुड डिवाइड इट विद 5, तो 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा -12I2, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, I2 प्लस IG प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हमारे पास बनेगा -13I2, ये बनेगा -IG प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है, इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं I2IG और I2IG की। वी कैन कैलकुलेट बोथ I2 एंड IG। आइए देखते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 अगर I2 की वैल्यू IG की वैल्यू देखें स्टूडेंट कितनी आएगी, IG की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये IG इधर आ जाएगा, तो ये आएगी -13I2 प्लस 2। यही वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 4। IG की वैल्यू यहां पुट करते हैं -63, IG की वैल्यू -13I2 प्लस 2, साथ में स्टूडेंट हमारे पास आएगा +2I2 इक्वल टू 0। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। तो क्या बना हमारे पास, 63 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, 63 यहां मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, यहां हमारा नेगेटिव आ जाएगा, थोड़ा टू मेक इट सिंप्लीफाइड, -30I2 प्लस 2 -2I2 इक्वल टू 0। मैंने जस्ट साइन चेंज किए हैं, ये प्लस कर दिया है और ये माइनस, 0 से सेटल हो जाएगा। ये बनेगा -63 इंटू 13I2, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 126। ये है -2I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 63 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63 को 13 से, 63 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है 819 आ रहा है, दिस इज 819। 2 और ऐड होंगे तो जो हमारे पास बनेगा -821I2 प्लस 126 इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, I2 हमारे पास आया 126/821। This is the value of I2, this much ampere। अब हमारे पास स्टूडेंट I2 की वैल्यू आ गई है, वी कैन कैलकुलेट IG फ्रॉम हेयर आल्सो। यहां से IG हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं पुट करके क्या बनता है। IG की वैल्यू, IG आएगा, यहां पुट करना पड़ेगा I2 की वैल्यू -13, I2 की वैल्यू है 126/821 प्लस 2, लाइक दिस। तो कुछ ये सिचुएशन बनी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो IG स्टूडेंट हमारे पास आ रही है, रफली इट विल बी 0.00487 एम्पियर सॉल्विंग दिस। So this is the value of IG. Similarly, student, from equation number 1 and 2, we can calculate the value of I1. In this way, we will solve this numerical based on
व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है ABCD। उसके बाद यहाँ करंट I1 I2, यहाँ IG करंट, यहाँ I1 माइनस IG, यहाँ करंट हमारी होती है I2 प्लस IG। यहाँ थोड़ा सा हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर ये साइन कन्वेंशन है, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप स्टूडेंट नेगेटिव होगा। अगर हम करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा। सो इन दिस वे यूजिंग KVL वी कैन कैलकुलेट I1, I2 एंड IG। Thank you very much. Please to like and subscribe my video. Thank you.